चलिए ध्यान से समझिए। ये अब हम समझने जा रहे हैं मीटर ब्रिज का वर्किंग कैसे होता है, इसका प्रिंसिपल किस पर आधारित है। तो आप ये बात समझ लें कि मीटर ब्रिज जो है वो पूरी तरह से व्हीटस्टोन ब्रिज पर आधारित, यानी उसी पर बेस्ड, उसी के थ्योरी को लेकर के बना हुआ एक आपके पास ये इंस्ट्रूमेंट है, और जिसका इस्तेमाल हम किसी कंडक्टर का रेजिस्टेंस जानने में या फिर उसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जानने में करते हैं। मीटर ब्रिज इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें जो तार यानी कि जो वायर हम यूज़ करते हैं उसकी लंबाई 1 मीटर होती है। कितनी मीटर होती है? 1 मीटर वायर होता है यहाँ पे। और वो वायर आपको दिख रहा होगा, एसी दिख रहा है क्या? इस वायर के जस्ट बगल में आप स्केल भी देख रहे हैं, जिसमें आपको यहाँ पे देख रहे हो 100 सेंटीमीटर यानी कि 1 मीटर, है ना? ये स्केल आपको दिख रहा है ए से सी तक का, ठीक है। तो 1 मीटर लंबा तार होने के कारण ही हम इसको मीटर ब्रिज बोलते हैं। और अब सुनिए ध्यान से, इसमें जो हम तार लेते हैं वो मैग्नीन या कॉन्स्टेंटन का जो कि एलॉय होता है उसका हम इस्तेमाल करते हैं। और साथ ही साथ आप देख रहे हैं कि उस तार के दोनों किनारों को हमने एक सेल से जोड़ा हुआ है एक की के द्वारा। और साथ ही साथ इस तार में बिंदु ए और सी से, पॉइंट ए और सी में आप ये कॉपर की दो एल शेप की स्ट्रिप्स देख सकते हैं, ए एम और सी वाई। ये कॉपर की बनी हुई स्ट्रिप्स है, स्ट्रिप्स यानी पट्टियां, ए एम और सी वाई। देखो ये इसकी थ्योरी कुछ भी कठिन नहीं है, बस इसके भागों को आपको बताना है कि इसमें आपको कौन कौन से पार्ट्स दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। इनमें ए, यहाँ पे ये इस स्थान पर ये सब पेंच लगे होते हैं, स्क्रू लगे होते हैं, ठीक है, स्क्रू लगे होते हैं। तो ये दो तांबे की पट्टियां हो गई, कॉपर की स्ट्रिप्स हो गई, और बीच में एक और कॉपर की स्ट्रिप्स होती है, एन एक्स दिख रहा है आपको? वहां पे एन और एक्स स्क्रू लगे थे, यहाँ पे ये सब स्क्रू हैं, एम एन एक्स वाई सी, ये सब स्क्रू हैं। अब इस स्क्रू की मदद से हम क्या करते हैं, ये वाली स्ट्रिप और ये वाली स्ट्रिप में जो ये पॉइंट एम और एन आपको दिख रहे हैं स्क्रू जो है, उनके बीच में यहाँ पर जोड़ देते हैं आर बी यानी रेजिस्टेंस बॉक्स। क्या जोड़ देते हैं? रेजिस्टेंस बॉक्स क्या होता है? एक बॉक्स होता है जिसमें बहुत सारी वैल्यूज के रेजिस्टेंसेस लगे होते हैं, हमको किसी एक को उठा करके सर्किट से कनेक्ट करना होता है। किसी एक को उठा करके किससे कनेक्ट करना होता है? सर हाँ, वो हम पर डिपेंड करता है, ठीक है। और x और y के बीच में जो आपको ये रेजिस्टेंस एस दिया है, ये अननोन रेजिस्टेंस है जिसको हमको ज्ञात करना है, फाइंड आउट करना है, जिसके लिए हम ये मीटर ब्रिज का इस्तेमाल कर रहे हैं ना। क्यों कर रहे हैं? अननोन को पता करने के लिए। वो अननोन कौन है? वो ये है। हमको ये एस को क्या करना है? पता करना है। ये इसका रेजिस्टेंस पता रहता है, इसको पता करना होता है। बात समझ में आ रही बात? ठीक है। अब सुनो मेरी बात, यहाँ पे आपको एक इस स्टेप में आपको एक पॉइंट डी दिख रहा होगा, जिससे वायर कनेक्ट करके उसमें गैल्वेनोमीटर जोड़ करके उसका दूसरा सिरा जो है एक जॉकी की मदद से, जॉकी एक प्रकार से की होता है जिसको इस तार पर चलाया जाता है, मतलब कि यहाँ पे तार पर उसको स्पर्श करते हुए चलाया जाता है। क्यों चलाया जाता है सर? सुनो मेरी बात ध्यान से, जॉकी का काम क्या होता है, ठीक है। थोड़ी देर बाद आपको पता चलेगा। भले आपको ये इंस्ट्रूमेंट जो ये उपकरण जो है, ये एपरेटस भले आपको अलग दिख रहा है, लेकिन आपको 2 मिनट के बाद पता चल जाएगा कि ये पूरी तरीके से व्हीटस्टोन ब्रिज ही है। कैसे पता चलेगा अभी देखना आप लोग, ठीक है। तो ये गैल्वेनोमीटर है जिसका एक सिरा पॉइंट डी पे जुड़ा हुआ है और दूसरे सिरे पर हम जॉकी रखते हैं। क्या रखते हैं? जॉकी का काम क्या होता है पता है आपको? जॉकी एक प्रकार का की है जिसको हम इस तार पर छू करके चलाते हैं, यानी छूते हुए चलाते हैं। और उसका काम क्या होता है पता है? वो ना इस तार पर बैलेंस्ड पॉइंट खोजता है। कौन सा पॉइंट खोजता है? अब ये बैलेंस पॉइंट क्या है पता है? ऐसा बिंदु खोजता है कि ताकि ये जो गैल्वेनोमीटर का जो सुई है वो जीरो पे रहे। जैसे मान लो तार को आप उधर ले जा रहे हो, मान लो ये कांटा इधर उधर हिल रहा है, तो हमको ऐसा पॉइंट पता करना है कि गैल्वेनोमीटर में वो जीरो रहे। जीरो रहे मतलब कि ये वाले तार में कोई करंट फ्लो मत हो। तो उस समय जो मीटर ब्रिज है वो बैलेंस्ड कंडीशन में कहा जाता है, ठीक है। मान लीजिए कि संतुलन बिंदु यानी बैलेंस वाला जो पॉइंट है वो यहाँ पे मिल गया,
उसके बाद मान लीजिए यहां से यहां तक की लंबाई है L, तो ऑब्वियस सी बात है वो वाली लंबाई हो जाएगी 100 माइनस L। क्यों ऐसा? क्योंकि टोटल AC जो है वो 100 सेंटीमीटर, मैंने आपको बताया ना 1 मीटर लंबा तार लेते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर हो गया। तो यहां से यहां तक की अगर दूरी हो जाएगी L, तो यहां से यहां तक की जो दूरी हो जाएगी 100 माइनस L। क्लियर हुआ? इस वाले हिस्से, इस तार का जो ये वाला हिस्सा है, वायर का जो ये वाला हिस्सा है, इसके रेजिस्टेंस को मान लो P, क्या मान लो, और इस वाले हिस्से के रेजिस्टेंस को मान लो Q, क्या मान लो, Q। क्लियर है? P, Q, और इसके रेजिस्टेंस को मान लो R, और ये PQRS व्हीटस्टोन ब्रिज दिख रहा है, जिसमें AC के बीच याद करो मैं वो फोटो बना देता हूँ। चलो, ये एक था, ये ऐसा था, ये ऐसा था, ये ऐसा था, और ये PQ याद आ रहा है आपको कुछ? अभी इसके पहले मैंने फोटो बनाए थे पॉइंट ACBD, याद है? जिसमें यहाँ पे गैल्वेनोमीटर जुड़ा था, याद करो आप। ठीक है, यहाँ पे एक सेल जुड़ा था, सेम फोटो है, देख लो आप, ये AC, यहाँ पे सेल जुड़ा है, की जुड़ा है, और ये देखो B और D के बीच में क्या जुड़ा है, गैल्वेनोमीटर। ये देख लो B और D के बीच में गैल्वेनोमीटर, और 4 रेजिस्टेंस है PQRS। ये 4 रेजिस्टेंस, इस तार के इस वाले हिस्से के रेजिस्टेंस को मैंने P नाम दिया, इस वाले हिस्से के रेजिस्टेंस को मैंने क्या नाम दिया, Q नाम दिया, और ये R और ये S। हूबहू व्हीटस्टोन ब्रिज है, आप देख लो, कोई भी कनेक्शन इससे अलग नहीं है, गौर से देखो तो एकदम सेम है। ए और बी के बीच के रेजिस्टेंस को क्या कहा है, यहाँ पे भी वही है वही है, देखो ए और बी के बीच के रेजिस्टेंस को पी कहा हमने। क्यू किसको कहा, यहाँ पे वही है, बी और सी के बीच के रेजिस्टेंस को मैंने क्यू कहा। सेल किसके किसके बीच जुड़ा है, ए और यहाँ पे भी जुड़ा है, ए और सी के बीच सेल जुड़ा है, एक की के द्वारा, एक स्विच के द्वारा। गैल्वेनोमीटर किसके किसके बीच जुड़ा है, यहाँ पे वही है। एस कहाँ है, एस कहाँ है, एडी, एस कहाँ है, ए और डी, अरे सॉरी, ये आर है, ये एस है ना? क्लियर है? हाँ, अब देख लो ए और डी के बीच में कौन जुड़ा है, आर जुड़ा है। एस किसके किसके बीच जुड़ा है, यहाँ पे भी जुड़ा है, सी और डी के बीच एस है। हूबहू, हु मतलब वैसे ही एकदम सेम टू सेम, बोलने का मतलब ये एकदम सेम टू सेम व्हीटस्टोन ब्रिज बन गया ये। क्लियर है? एकदम अच्छे से हो गया क्लियर? हाँ, अब सुनो मेरी बात सब लोग ध्यान से। तो मीटर ब्रिज का आपको पूरा खेल समझ में आ गया है। और देखो असल में क्या है कि जब हम ये स्विच ऑन करते हैं और ये सेल से जब करंट निकलता है, सारे भागों में जब करंट जाता है, और हमको गैल्वेनोमीटर में जब डिफ्लेक्शन दिखने लगता है, उस डिफ्लेक्शन को जीरो करने के लिए, यानी मीटर ब्रिज को बैलेंस पोजीशन पे लाने के लिए, हम इस तार में जो जॉकी लगा होता है, उस जॉकी को इस तार में स्पर्श करते हुए चलाते हैं, यानी कि तार में टच करते हुए चलाते हैं। और कब तक चलाते हैं, जब तक कि यहाँ पे डिफ्लेक्शन जीरो ना हो जाए, मतलब कि हम वो बैलेंस वाला पॉइंट खोजने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलाते टाइम जॉकी को ज्यादा रगड़ के नहीं चलाना चाहिए, नहीं तो तार का यानी वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया बदल न जाए। टच करके मतलब ये से, हाँ हाथ से, तो ये तो इंसुलेटेड वायर रहेगा ना। ठीक है, तो अब सुनो मेरी बात ध्यान से। मान लीजिए इस तार के यूनिट लेंथ का रेजिस्टेंस सिग्मा है। मैं लिखता हूं यहां पे ना, लेट सिग्मा बी द रेजिस्टेंस ऑफ यूनिट लेंथ ऑफ वायर। सिग्मा क्या बोल रहा हूं मैं, यूनिट लेंथ। तो बता, तार के यूनिट लेंथ मतलब इतनी सी लेंथ का अगर रेजिस्टेंस सिग्मा है, तो ये एल लेंथ का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, सिग्मा इंटू एल, और उसको मैंने नाम दे दिया पी, उस हिस्से के रेजिस्टेंस को मैंने पी नाम दे दिया। ठीक है, ओके, यानी ये कौन से हिस्से का रेजिस्टेंस है, ए बी हिस्से का। चल बताओ बीसी हिस्से का रेजिस्टेंस कितना होगा, जिसको मैंने क्यू नाम दिया है। 100 माइनस एल उसकी लेंथ हो गई, और सिग्मा से आपको गुणा करना पड़ेगा, सिग्मा से गुणा करना पड़ेगा। क्यों सिग्मा से गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि सिग्मा यूनिट लेंथ का रेजिस्टेंस है, एकांक लंबाई का प्रतिरोध है। तो आपको अगर एल लंबाई का प्रतिरोध जानना है तो सिग्मा एल करना पड़ेगा। ऊपर से जा रहे हैं क्या, इतना सरल है ये, एल लंबाई है इसकी,
और एकांक लंबाई का प्रतिरोध कितना है सिग्मा, तो एल लंबाई का प्रतिरोध हो जाएगा सिग्मा एल, है ना, यानी कि सिग्मा इज द रेजिस्टेंस ऑफ यूनिट लेंथ, देयरफॉर रेजिस्टेंस ऑफ एल लेंथ इज सिग्मा एल। कितना इजी है। चलिए बताइए मुझे, हो गया मत बताओ। अब डायरेक्ट आप वो व्हीटस्टोन ब्रिज का बैलेंस्ड, ये पूरा का पूरा किसके जैसा है, व्हीटस्टोन ब्रिज का, और ये बैलेंस कंडीशन में है, तो उस कंडीशन में हमारे पास रिजल्ट क्या है बताओ भला। हमारे पास रिजल्ट है P/Q R/S। रखो वैल्यू को, P की जगह रखो सिग्मा एल, सिग्मा 100 माइनस एल, समझ में आ रहा है, R/S, S जानना है, S को उधर भेजो, सिग्मा सिग्मा कटेगा, S को उधर भेजो, 100 माइनस एल को इधर भेजो, L को नीचे भेजो, R 100 माइनस एल अपॉन एल। क्लियर है। यहाँ पे R कौन है, नॉन रेजिस्टेंस, उसकी वैल्यू रख सकते हैं। L क्या है, वो लेंथ है जहां पर A से वो दूरी है जहां पे अपने को बैलेंस वाला पॉइंट मिला हुआ है, वो L अगर वो दूरी पता चल जाए तो हाँ उस फॉर्मूले में रख सकते हैं। जैसे मान लो ये, मान लो एग्जांपल के लिए मान लो 40 सेंटीमीटर की दूरी पर आपको बैलेंस वाला पॉइंट मिलता है, कितनी दूरी पर, तो L का मान 40 हो जाएगा, तो L की वैल्यू 40 रख देना, R नॉन रेजिस्टेंस रख देना और कैलकुलेट कर लेना, तो आपको S की वैल्यू मिल जाएगी। S मतलब नॉन रेजिस्टेंस, इसको अपने को पता करना था। और इसके लिए इसके पहले पूरी थ्योरी लिख देना कि ये संपूर्ण व्यवस्था व्हीटस्टोन ब्रिज की जैसी है, या व्हीटस्टोन ब्रिज ही है। नहीं समझ में आया क्या? दिस कंप्लीट अरेंजमेंट इज नथिंग बट इट इज व्हीटस्टोन ब्रिज, therefore we are going to use the formula of Wheatstone, balanced Wheatstone bridge। मजा आ रहा है। और ये आपका फॉर्मूला डिराइव भी हो गया, खत्म, कंप्लीट फॉर्मूला डिराइव हो गया है, और इसकी मदद से हम S की वैल्यू पता कर सकते हैं, जो अननोन रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू पता कर सकते हैं। ठीक है, और देखिए इसके कुछ वो लिमिटेशंस भी हैं। ठीक है, इसके लिमिटेशंस क्या है, ध्यान से समझो कि मीटर से, मतलब मीटर ब्रिज की मदद से ना हम एकदम कम रेजिस्टेंस को भी नहीं नाप सकते, एकदम ज़्यादा रेजिस्टेंस को भी नहीं नाप सकते, और ये पेच जो स्क्रू वगैरह हैं वो सब अच्छे से कसे होने चाहिए, और जो आप जॉकी को तार पर जो चला रहे हो तो ज़्यादा रगड़ के नहीं चलाना है, ज़्यादा रगड़ के चलाएंगे तो तार का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो बदल जाएगा, मतलब घिस जाएगी तार तो बदल जाएगा, तो हमारे परिणाम सही नहीं आएंगे। ठीक है, और भी बहुत सारे इसके कुछ बातें हैं, जैसे जो चारों रेजिस्टेंस हैं PQRS, इनके ऑर्डर, मतलब ये सेम ऑर्डर के होने चाहिए। सेम ऑर्डर मतलब ऐसा ना हो एक रेजिस्टेंस एकदम ज्यादा, एक रेजिस्टेंस एकदम कम, ऐसा ना हो। चारों रेजिस्टेंस मतलब आसपास वैल्यू के होने चाहिए, आसपास की वैल्यू के होने चाहिए। ठीक है, तो ये सब कुछ बातें हैं जो मीटर ब्रिज के लिए आपको जाननी है, और भी बातें हैं आपके बुक में लिखी है, आप पढ़ सकते हैं। हो गया बस। ठीक है, और मीटर सेतु का जो वायर है, मीटर ब्रिज का जो वायर है वो किसका बना होता है, कॉन्स्टेंटन या मैग्नीन का बना होता है, मैग्नीन का बना होता है, क्योंकि इसकी रेजिस्टिविटी तो बहुत ज्यादा होती है लेकिन टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी होता है वो कम होता है, यानी कि टेम्परेचर बढ़ाने से ना इसकी रेजिस्टिविटी पे कोई उतना बड़ा भारी फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए हम मैग्नीन या कॉन्स्टेंटन का ये बना हुआ ये वायर यूज करते हैं। ये सब बातें आपको जाननी है, बुक में लिखा है, आप जानकारी प्लस वाले कॉलम में आप इसको पढ़ेंगे।